अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की बड़ी खबरें सामने आ रही है। हमदान में ईरानी एयरफोर्स का ट्रेनिंग जेट क्रैश, एक पायलट शहीद। अमेरिका की धमकियों के बावजूद तेहरान का साफ पैगाम, ईरान नहीं झुकेगा। और सऊदी अरब के ताइफ में पहाड़ी जंगी एक्सरसाइज, क्या रीजन में नई तैयारी जंग की शुरू हो चुकी है। दोस्तों, आज का शो सिर्फ एक खबर नहीं है, आज हम आपको बताएंगे असल खेल क्या चल रहा है, कौन किसे डराने की लगातार कोशिश कर रहा है। जहां आप सबसे पहले इस खबर पर नजर डालिए, हमदान एयरक्राफ्ट हादसा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक दुखद खबर से। ईरान के पश्चिमी हमदान प्रांत में रात के ट्रेनिंग मिशन के दौरान एयरफोर्स का एक विमान क्रैश हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बताया गया कि एक पायलट की इसमें मौत हो चुकी है, दूसरा पायलट जिंदा बच गया है, उसे खरोच तक नहीं आई है। और हादसे की अब जांच शुरू कर दी गई है। क्या यह हमला था या हादसा था। अब यहां एक बात समझिए, ट्रेनिंग मिशन सबसे मुश्किल होते हैं। कम रोशनी, टेक्निकल हालात और सेकंड्स में फैसले, यही असली जंगी तैयारी होती है जो ये सामने आई तस्वीर। लेकिन दोस्तों, जब भी ईरान में कोई हादसा होता है तो कुछ इंटरनेशनल मीडिया तुरंत नैरेटिव बना देता है, देखो सिस्टम कमजोर है। मगर सवाल यह है कि दुनिया की कौन सी एयरफोर्स है जहां ट्रेनिंग हादसे नहीं होते। अमेरिका, यूरोप, हर जगह होते हैं, लेकिन वहां इसे सिर्फ हादसा कहा जाता है और यहां फौरन सियासत शुरू हो जाती है कि सिस्टम कमजोर है। यानी न्यूज भी कभी कभी एजेंडा बना देती है। जो तस्वीर हमदान से सामने आई, वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, ईरान नहीं झुकेगा, धमकियों का नया जवाब। अब आते हैं उस बड़ी कहानी के ऊपर जहां पिछले साल कई सालों से अमेरिका की तरफ से एक ही स्क्रिप्ट जो है ठेली जा रही है और चलाई जा रही है। पहले पाबंदियां, फिर मिलिट्री धमकी, फिर डील की बात। लेकिन दोस्तों, पिछले 4 दशकों में ईरान ने अपनी पूरी डिफेंस सोच को बदल दिया है। अब वो पारंपरिक जंग के बजाय असिमेट्रिक डिटरेंस पर काम करता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यह समझने की जरूरत है। इसका मतलब सीधे लड़ाई से बचो, मगर सामने वाले के लिए हमला इतना महंगा बना दो कि वो खुद डर कर पीछे हट जाए। और यही वजह है कि जब भी अमेरिका धमकी देता है तो तेहरान पीछे हटने के बजाय अपनी तैयारी और बढ़ा देता है। और यही तैयारी लगातार बढ़ाई जा रही है। जो तस्वीर लोगों के सामने है, अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका कहता है हम शांति चाहते हैं, लेकिन साथ में बेस, जहाज और मिसाइल भी भेज देता है। यानी एक हाथ में ऑलिव ब्रांच और दूसरे में ड्रोन मारना, यह पुरानी सियासत है और डबल स्टैंडर्ड है अमेरिका का। इतिहास बताता है दोस्तों, जंग शुरू करना आसान है लेकिन खत्म करना मुश्किल। वो हमेशा शुरू करने वाले के हाथ में नहीं रहता है। और ईरान ये तय कर चुका है कि जंग खत्म हम करेंगे। ईरान की डिफेंस सोच जनता को समझनी जरूरी है। अमेरिका 2-4 दिन की जंग सोच रहा है, ईरान लंबी जंग में घसीटना चाहता है अमेरिका को, जो कि स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है। कम लागत में ज्यादा खतरा पैदा करना अमेरिका के लिए, मिसाइल, ड्रोन, नेवल ताकत और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करना और रीजनल नेटवर्क के जरिए जवाब को ऐसा तगड़ा देना कि वो उठ ना पाए, सोचने पर मजबूर हो जाए। मतलब अगर कोई हमला सोचता है तो उसे फिर सिर्फ एक फ्रंट नहीं, कई फ्रंट्स के बारे में सोचना पड़ेगा। और यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स ये लगातार कहते हैं, ईरान को डराना आसान है लेकिन उसे झुकाना आसान नहीं है। इसका असर किस पर होगा रीजनल में, कौन सबसे ज्यादा पिसेगा, कौन से मुल्क में सबसे ज्यादा तबाही मचेगी। दोस्तों, अगर कभी टकराव हुआ तो असर सिर्फ तेहरान या वॉशिंगटन तक नहीं रहने वाला, वो हरमुज स्ट्रेट
ऑयल सप्लाई ग्लोबल मार्केट तक फैल जाएगा, सब कुछ हिल जाएगा। सिर्फ ईरान पर इस जंग का असर नहीं होगा, भक्तों पर भी पड़ेगा, भक्तों के पप्पा पर भी पड़ेगा। और तब वही होगा जो हमेशा होता है, महंगाई बढ़ेगी, आम जनता परेशान होगी और हथियारों से बेचने वाले के शेयर ऊपर लगातार चलते चले जाएंगे। यानी जंग में सबसे ज्यादा नुकसान किसका? आम इंसान का, आपका और हमारा। अब ये तीसरी खबर देखिए, सऊदी अरब की ताइफ में जंगी एक्सरसाइज किस ओर इशारा कर रही है दोस्तों? यह तीसरी खबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब की जमीनी फौज ने ताइफ और दक्षिणी इलाकों में पहाड़ी माहौल के बीच बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज की है। इस ट्रेनिंग में क्या क्या शामिल था? इस ट्रेनिंग में शामिल था पहाड़ों पर चढ़ाई और उतराई, मुश्किल जमीनी हालात में फायरिंग कैसे करनी है और कैसे जंग के लिए तैयार रहना है, ऊंचाई वाले इलाकों में मूवमेंट करना और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाते रहना। अब इस सिर्फ ट्रेनिंग मत समझिए दोस्तों, ये रीजनल सियासत में हर एक्सरसाइज एक मैसेज भी होती है और सऊदी अरब ये मैसेज लगातार दे रहा है। जब मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ी हो और उसी वक्त पहाड़ी जंगी ड्रिल हो तो सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ ट्रेनिंग है या जंग की बड़ी तैयारी है? जो तस्वीर सऊदी अरब ने दिखाई है, रीजनल गेम क्या चल रहा है और रीजनल पर इसका असर किस तरीके से पड़ने वाला है? दोस्तों, मिडिल ईस्ट की सियासत शतरंज की तरह है, हर चाल सीधी नहीं होती, कुछ चालें सिर्फ दिखाने के लिए भी होती हैं। और अमेरिका लगातार धमकी देता है, सऊदी एक्सरसाइज करता है और ईरान ये कहता है कि हम तैयार हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। यानी पूरा रीजन एक डिटरेंस गेम में है, जहां हर मुल्क चाहता है कि दूसरा पहले कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे और उसको इतना मजबूर कर दिया जाएगा कि वो हमला क्यों कर रहा है, इसका पछतावा उसे ताउम्र रहे। दोस्तों, आज की ये तीनों खबरें एक ही बात का इशारा साफ तौर पर करती है। ये बताती है कि हादसे होते हैं मगर हौसला नहीं टूटता। ये बताती है कि धमकियां आती हैं मगर तेहरान झुकता नहीं है। और ये बताती है कि रीजन में हर कदम सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, सियासी पैगाम भी होता है, जो पैगाम सऊदी अरब ने देने की कोशिश की है। और आखिर में एक बात, दुनिया में सबसे आसान काम है टीवी कैमरे के सामने बैठकर जंग की बात करना, लेकिन असली कीमत हमेशा मैदान में खड़े लोगों को चुकानी पड़ती है। तो सवाल आप लोगों से यह है, क्या धमकियों से अमन आएगा या बराबरी की बातचीत से अमन आएगा? दोस्तों, आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर लिखिएगा।